हाथ पकड़ने लगा, छेड़खानी करने लगा। कल्पना कीजिए आपकी बेटी अचानक स्कूल जाना बंद कर दे, कोचिंग जाना बंद कर दे, घर से बाहर निकलना बंद कर दे और जब आप वजह पूछे तो रोते हुए कहे पापा बाहर निकलते ही वो लड़के मेरा पीछा करते हैं, छेड़ते हैं, गंदी बातें करते हैं, हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब मुझे बाहर जाने से डर लगता है। आप सोचिए उस पिता पर क्या बीतती होगी। हम स्कूल या कोचिंग स्टार्ट करते जब ये लोग ऐसा करता है। थोड़ी भी कोचिंग इस लोग के डर से क्या है? हाँ। कोचिंग छोड़ दी? कोचिंग अब नहीं जाती? नहीं। तो कुछ होने के बाद अगर मुझे कानून से इंसाफ मिलेगा ना तो हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमको पहले इंसाफ चाहिए, कुछ होने के बाद नहीं। और अगर इंसाफ मांगने के लिए थाने पहुंचे और वहां से आपको सुनने को ये मिले कि केस करोगे तो काउंटर केस भी होगा, तो फिर सवाल उठेगा ही। क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे? और अगर पीड़िता के डर के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला आज इन्हीं सवालों को चीख चीख कर पूछ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, उसकी आवाज़ जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ मंचों से बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कहा जाता है कि बेटियाँ सुरक्षित हैं, लेकिन गया जिले के एक नाबालिग छात्रा पूछ रही है अगर मैं सुरक्षित हूँ तो डर के कारण कोचिंग जाना क्यों छोड़ दिया? अगर कानून मेरे साथ है तो मेरे पीछा करने वाला खुलेआम क्यों घूम रहा है? अगर पुलिस मेरी रक्षा के लिए है तो कार्रवाई कहाँ है? दोस्तों, गोपनीयता का कानून का सम्मान करते हुए हम पीड़िता की पहचान को उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आरोप सामने आए हैं वो बेहद गंभीर हैं। परिजनों के अनुसार 11 जून 2026 को लगभग 15 वर्षीय छात्रा घर से उपला लाने यानी कि गोईठा लाने के लिए वो नाबालिग लड़की जो है बाहर निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव के कुछ मनचले युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की गई, उसकी जो है वक्षस्थल को छूने की कोशिश की गई, उसकी मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। लड़की ने हिम्मत दिखाई, विरोध किया और किसी तरह वहां से अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। जब वो रोते हुए घर पहुंची तो परिजनों ने वजह पूछी, तब उसने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। परिवार के लोगों का कहना है कि वे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और शिकायत करने के लिए आरोपी पक्ष के घर पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां मामला और बिगड़ गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी पक्ष और उनके समर्थकों ने महिलाओं और पुरुषों समेत पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि ग्रामीण की मदद से घायलों को बचाया गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने डोभी थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। अब देखिए, उठते हैं सबसे बड़े सवाल। अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अगर लड़की का आरोप है कि आरोपी लगातार पीछा करता है, छेड़ता है, डराता है, तो उसकी सुरक्षा कौन निश्चित करेगा? अगर शिकायतकर्ता परिवार को ही काउंटर केस की चेतावनी मिलने का आरोप है तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करेगा? अगर आप समझिए, अगर आप थाने में जाते हैं कि साहब हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ ये गलत काम हुआ है, मेरी जो है शिकायत लिख लीजिए, और उधर से थाना अध्यक्ष या पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको बोला जाए कि अगर आप केस करते हो तो आपके ऊपर भी काउंटर केस किया जाएगा, जो है फिर उम्मीदें कहाँ से रह जाएगी? जब गया के आईजी और एसएसपी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, फिर थाना स्तर पर ऐसी लापरवाही का आरोप क्यों लग रहा है? अगर एक बेटी डर के कारण अपनी पढ़ाई और कोचिंग छोड़ दे तो क्या इसे सिर्फ एक केस मानकर नज़रअंदाज किया जा सकता है? हम बाहर गए थे अपना कुछ काम से, निभय कुमार आया मेरे साथ, हाथ पकड़ने लगा, छेड़खानी करने लगा, और शंकर और बिंदु यादव वो लोग इशारा कर रहे थे मेरे साथ। हम पढ़ने भी जाते हैं तो मेरा पीछा करता है। डर भी लगता है? हाँ। पीछा करता है, कुछ कमेंट भी पास करता है? हाँ, बहुत गंदा गंदा करता है।
दिन जब हाथ पकड़ा था तुम्हारा, उसके बाद तुम क्या किए? उसको सिर्फ एक लापा मारे थे। छोड़ो, उसके बाद हम मार के घर पे आ गए, अपनी मामी को बताए। मामी फिर मेरी मम्मी को बताई। मम्मी सब गए उसको बोलने, तो और मेरे फैमिली लोग को पूरा बेरहमी से मारा गया। अभी किस क्लास में पढ़ती हो? 10 क्लास में। डर लगता होगा तो पढ़ाई पे असर आता होगा। हाँ, जब हम स्कूल या कोचिंग स्टार्ट करते जब ये लोग ऐसा करता है। कभी छोड़ी भी हो कोचिंग इस लोग के डर से? क्या है? हाँ। कोचिंग छोड़ दी? कोचिंग अब नहीं जाती? नहीं। क्या डर लगता है? ये लोग से ये डर लगता है कि बोलता है कि हम जहाँ भी तुमको देखेंगे हाथ पकड़ लेंगे या कुछ करने लगेंगे। कौन करता है? बिंदु यादव, शंकर यादव और निभय कुमार। कब से ऐसे मतलब आप लोगों के साथ कर रहा है? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से कर रहा है? हाँ। पहले भी अपने घर वालों को बताए थे? बताए। अच्छा, जो हाथ पकड़ा था आपको पहले यहाँ पर 12 दिन पहले, आप कहाँ पे गई थी, क्या करने गई थी? यही गोइठा लाने। वहाँ से गोइठा लाने गए थे बगल से। घर से गई थी गोइठा लाने के लिए? हाँ। कितने बजे के? 6 बजे शाम को गई थी। हाँ। गोइठा लाने गई थी, तो वहाँ पर जब गोइठा उठा रही थी तो कितने लोग आपके पास आया था? 3 लोग। 3 लोग। अचानक आने के बाद क्या फिर किया? हाँ। क्या फिर उन लोग किया आपके साथ बर्ताव? हाथ पकड़ा, चेस्ट पे हाथ डालने जा रहा था, हम छुड़वा के वहाँ से चले आए। ये बताओ, क्या तुम चाहती क्या? हम चाहते हैं कि वो तीनों जेल जाए, वो लोग को बेल नहीं मिले। हमें सुरक्षा चाहिए। डर है कि कहीं पर आपको साथ कुछ गलत बर्ताव कर सकता है? हाँ। तुम पढ़ाई छोड़ चुकी हो और इसके जड़ से बाहर निकलना भी नहीं चाहती, नहीं। है ना? क्या नाम है? गुनगुन शर्मा। हाँ। गैस ख़त्म हो गया था। हम भी उसको बोले कि जाके गोईठा ली और उसमें जीरा जला करके दाल छौंक देना। बस गोईठा ही लाने गई थी तो उसका हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ा तो इतने में आके वो रोने लगी। यहाँ पे घर में कोई मर्द थे भी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे और मेरे पति थे और एक छोटा बाबू है, 25 दिन हुआ है उसको। उसी को लेकर के तेल लगा रहे थे। उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद इधर से हम लोग निकले कि के है, बोला नहीं भैया। इतने में निकले तो बेटी थी सो जाके मामा दुकान में था तो दुकानिया में जाके बोले लगा तो बस इतने में वो भी गया और पकड़ के उसको लाया। पकड़ के लाते के साथ उसका घर में कैसे मालूम चल गया कि हाँ उसको लेके आ रहा है। घर से उसका सारा परिवार दौड़ के आए और मारपीट करना स्टार्ट करते। सुने भी नहीं कि हाँ क्या है नहीं है, बस मारना स्टार्ट कर दिए। तो ये तीसरा बार है सर। एक दूसरा बार में तो हम लोग 112 को बुलाए भी थे। वो बोले कि लास्ट हो गया है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, अगला बार से करेगा तो हम देख लेंगे। और तीसरा बार किए तो कहाँ कोई देख रहे हैं। आपके चेहरे पे भी बहुत चोट है। बहुत मार। तो अब बहुत कम गया है सर। आपका इलाज कहाँ चला? पहले तो ये डोभी मेडिकल में चला, उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया गया मगध मेडिकल। आप लोग भी उन लोग को मारपीट किए थे? नहीं सर, सिर्फ बचा रहे थे। भाई लोग को पकड़ा ना तो एकदम बचाने में थे। अगर मारपीट करते ना तब तो अफसोस ही नहीं रहता कि चलो 1-2 थप लगाए। यही अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा कि 1-2 थप लड़का तक को नहीं दिए जो मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। क्या मांग करना चाहिए? मांग हमको यही है कि उन लोग को सज़ा दी जाए और कुछ नहीं। उन लोग अभी इतना कुछ करने के बाद खुला घूर रहा है। कोई नहीं, सिर्फ आते हैं थाना से और दरवाज़ा खटखटा के चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको डर है कि आपकी बेटी के साथ या हाँ, बहुत के कुछ, किसी और सही के साथ बहुत कुछ कुछ गलत हो सकता है? बहुत कुछ। इस तीसरा बार हो गया, तीसरा बार में मारपीट भी कर दिया। दूसरा बार तक तो
लगता था कि नहीं अब नहीं कुछ करेगा, पर अब बहुत डर हो गया। मेरी बेटी के स्कूल तक जाता है ये सब लड़का, कोचिंग जाती है वहाँ तक ही सब जाता है, चारों पाँचों। कौन है नाम? हाँ, नाम क्या है लड़का को जाता है? लड़का का नाम तो है, उन लोग ग्रुप है सर, 7-8 बच्चा का ग्रुप है, और 7-8 कभी वो ग्रुपे में ऐसे करते रहता है। तो आपके बच्ची पर जान का खतरा है? बहुत, और जान का खतरा है तो कुछ होने के बाद अगर मुझे कानून से इंसाफ मिलेगा ना तो हम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि हमको पहले इंसाफ चाहिए, कुछ होने के बाद नहीं। आपकी बच्ची तो डरी सहमी होगी। बहुत ज़्यादा। कितने साल की बच्ची? 15 साल की। यहीं रहती है? शुरू से ही यही रहती है, शुरू से ही नानी उसको रखती थी। मेरे पास दोनों बच्चा नहीं रहा, उसको नानी दोनों बचपन से ही उन दोनों को यहीं रखती है। आप यही मांग करना चाहते हैं कि हाँ, सुरक्षा मिले, और उन लोग को कुछ तो हाथ पकड़ा है, कुछ तो उन लोग को होना चाहिए, ऐसे छुटकारा नहीं। सिर्फ बयान, मेरी ही बच्ची को बुला करके बयान लिया जाता है, और बयान लेने के बाद कुछ किया भी नहीं जाता है। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। थाना वाला रोज़ एक बार चक्कर सिर्फ लगा लेता है और चला जाता है, कुछ करता नहीं है। पूरा परिवार डरे से हमें है, कभी पूरा परिवार हत्या हो सकता है, कभी भी हत्या पूरा परिवार। उन लोग क्रिमिनल तरह के लड़का है, चोरी चकारी डकैती उन लोग का रिकॉर्ड है सर। पहले भी कुछ किया है? पहले बहुत, 1-2 क्राइम रहे तो उसका रिकॉर्ड थाना में ढेर मिल जाएगा। किसी तरह से जमीनी कोई मामला? कोई नहीं, मेरा जमीन ही नहीं है, मेरे बाप का जो है सो यही घर है, और कोई जमीन नहीं है, एक धूर कहीं भी नहीं। अब अपना नाम बता दीजिए। कल्पना देवी। दोस्तों, यह सिर्फ एक एफआईआर की बात नहीं है, यह एक बेटी के टूटते हुए आत्मविश्वास की कहानी है। यह उस डर की कहानी है जिसने एक छात्रा को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। यह उस परिवार की लड़ाई है जो अपनी बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए न्याय मांग रहा है। ध्यान रहे, इस मामले में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। अंतिम सत्य जांच तथा कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। लेकिन एक सवाल पूरे समाज से है, अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल किसी और की बेटी की आवाज़ कौन सुनेगा? अगर बेटियां ही सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो विकास और सुशासन के दावे कितने मजबूत रह जाएंगे? अब आप बताइए, क्या इस बेटी को जल्द न्याय मिलना चाहिए? क्या आरोपी अगर दोषी पाए जाए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि हर बेटी को भयमुक्त माहौल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ जिम्मेदार कानों तक पहुंच सके। बाकी इस खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।